टीकमगढ़ लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री और सांसद हमारे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र खटीक जी ये हैं। मैंने अभी देखा जब इन्होंने मतदान किया, इसके बाद ये स्कूटी पर सभी मतदान केंद्रों पर घूम रहे थे। एक बार आप अपना दिखा देंगे निशान सर, और अपील भी लोगों से, क्योंकि मतदान बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव जो होता है ये सबसे बड़ा चुनावी पर्व होता है और इसमें मतदाताओं ने जहां अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, वहीं अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का परिचय देते हुए मतदान करने अवश्य जाना चाहिए। मत किसी को भी दें, पक्ष को दें, विपक्ष को दें, लेकिन अपने मत का उपयोग करने के लिए मतदाताओं को घर से निकल करके वोट डालने अवश्य जाना चाहिए। ये उनका अधिकार है और उनके अधिकार से इस बात का उनका वोट इस बात को तय करता है कि किस तरह का नेतृत्व देश में बनाना चाहते हैं, विकास की गति को किस तरह से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से विकास देश में आगे बढ़ा है, इस बार देश की जनता ने उस विकास की गति को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए हम देख रहे हैं कि जनता बड़े उत्साह के साथ में मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। क्योंकि हमने देखा है कि आप काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं, आप 7 बार सांसद रहे हैं, 8वीं बार आप यहाँ पर जो है दोबारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं चीज़ें, क्योंकि आप जो है लगातार गारंटीज़ की बात भी कर रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस भी अपनी चीज़ें लेकर सामने आती है। कांग्रेस तो लुप्त प्राय जैसी स्थिति में पहुंच गई है। कांग्रेस तो कहीं बची नहीं है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हम देख रहे हैं कि भगदड़ें मची हुई हैं। कांग्रेस के सारे नेता जो है ना, उनका कांग्रेस के प्रति विश्वास समाप्त हो गया है और वो देख रहे हैं कि भविष्य जो है ना, भविष्य 25 साल तक कांग्रेस का कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एनडीए गठबंधन के साथ में बड़ी मात्रा में जो है, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा के नेता और उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये पिछले 10 वर्षों में देश के पंतप्रधान जी के द्वारा गांव के लिए, गरीब मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो काम किए गए, उसके कारण से समाज में एक विश्वास का भाव निर्मित हुआ है केंद्रीय नेतृत्व को लेकर, और वही विश्वास का भाव इस बार के चुनाव में मतदाताओं को स्वयं प्रेरणा से मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जातिगत समीकरण इस सीट पर काफ़ी हावी रहते हैं। 6 लाख अहिरवार वोटर हैं और कहते हैं कि अहिरवार जो है, कांग्रेस ने अहिरवार उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया है, लेकिन हमने देखा है कि चुनाव दर चुनाव आपका जो जीतने का परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या वजह, क्या सारी जातियाँ क्या खुश हैं आपसे? देखिए, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, ये जातियों को लेकर नहीं होता है। हम लोगों का तो सोच ही है कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। माननीय हमारे पंतप्रधान जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। तो हम तो सबको साथ में लेकर चलते हैं। हमें अगर किसी एक को लेकर हम चलेंगे तो बाकी से हमसे दूर हो जाएंगे। तो हमारा तो सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना है। मेरा ये 8वां चुनाव है और मेरे साथ सबका सहयोग मेरे साथ में रहा है, सभी का स्नेह रहा है, सभी की आत्मीयता रही है, और जब सभी का स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तभी मुझे इस तरह की सफलताएं प्राप्त हुई हैं। लोगों से दिल का रिश्ता जोड़ा जाता है, केवल अपने लिए नहीं या केवल अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कॉन्सेप्ट को, सोच को आगे बढ़ाते हुए कि पूरा देश परिवार है। इस देश में रहने वाले जो बंधु बांधव हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए ये सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। जब सारे समाज आपके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर देश की जनता जो है ना, देश की जनता देश के विकास के लिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है बाकी चुनावों से हटके बहुत अलग हटके हो रहा है, और जनता ने इस बार जो है ना देश के विकास के लिए इसको जो है ना वरीयता दी है, प्राथमिकता दी है, और उसी को लेकर मतदान केंद्रों पर लोग खुद अपनी प्रेरणा से आगे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मतलब पहले जो होता था, हौज पौज होता था, गाड़ियाँ लगती थी, घोड़े लगते थे, संसाधन लगते थे। अब मतदान करने के लिए लोग खुद प्रेरणा से आगे आ रहे हैं कि उन्होंने इस बात को अनुभव कर लिया कि जिस तरह से देश गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में उस गति को और तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। एक आखिरी सवाल लूँगी सर, आप कह रहे हैं कि मतदान के लिए लोग निकल रहे हैं। पिछला जो वोटिंग परसेंटेज रहा है पहले चरण में वो काफ़ी कम रहा है। क्या कम वोटिंग परसेंटेज बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है, और इस बार किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, कितना फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है, बल्कि दूसरे चरण और अगले चरणों में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए जहाँ एक और शासन के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा भी मतलब इस बीच में
मतदाताओं के बीच में जाकर के अधिकतम मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करना, उसके लिए भी प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा भी किए गए हैं और समाजसेवी संगठनों के द्वारा भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए हैं। और निश्चित ही अगले चाहे 2-3 चरण हो, तृतीय चतुर्थ आगे यानी 7वें चरण तक और आइए अब हम रुक करते